पितृपक्ष में कुछ खास नियम और परंपराएं होती हैं जिन्हें मानने से पितर पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनकी नाराजगी से बचा जा सकता है। इस लेख में आपको बताया जाएगा कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और इस अवधि में क्या करना उचित माना गया है। आइए सरल शब्दों में इसे समझते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जब लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं और इस समय उनका सही ढंग से सम्मान करने से वे आशीर्वाद देते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धा से तृप्त करते हैं। पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए? मसूर की दाल। मसूर की दाल को पितृपक्ष में अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे खाने से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो क्रोध का प्रतीक है। इसलिए पितरों की शांति के लिए मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। पका चावल। पके हुए या उसना चावल का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसके बजाय अरवा चावल, जिसे कच्चे चावल भी कहा जाता है, का उपयोग श्राद्ध कर्म में किया जाता है। अरवा चावल का सेवन करना सही माना जाता है, लेकिन उसना चावल से बचें। मूली और गाजर। मूली और गाजर को भी पितृपक्ष में खाने से मना किया गया है। शास्त्रों में इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा इन सब्जियों का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और श्राद्ध में इनका उपयोग वर्जित है। अरबी और करेला। पितृपक्ष में अरबी और करेला भी नहीं खाया जाना चाहिए। शास्त्रों में अरबी का सेवन वर्जित बताया गया है। अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो माना जाता है कि पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध। पितृपक्ष में दूध का सेवन भी उचित नहीं माना जाता। हालांकि जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उस दिन उनके नाम पर खीर बना सकते हैं। खीर को पितरों का प्रिय भोजन माना गया है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लोहे के बर्तन। पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में माना जाता है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितर तृप्त नहीं होते और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन से बचें। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? तर्पण में लाल या सफेद तिल का उपयोग न करें। श्राद्ध के समय तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लाल या सफेद तिल का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और दुकान का उद्घाटन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस समय कोई नया सामान खरीदने से भी बचें। झूठ न बोलें और अपशब्द न कहें। पितृपक्ष के दौरान किसी से झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी के साथ छल कपट करना अशुभ माना जाता है। ऐसे कार्य करने से पितर नाराज हो सकते हैं। जानवरों और भिखारियों का अपमान न करें। यदि इस समय आपके दरवाजे पर कोई साधु, भिखारी, गाय या कुत्ता आता है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे लोग या जानवर आपके पितरों के प्रतीक होते हैं और उनका अपमान करने से पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को इस समय अपने बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय, कुत्ते, चींटियों और कौए को भोजन दें। हर श्राद्ध वाले दिन इन प्राणियों को भोजन देने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इनके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। रोजाना तर्पण करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के बाद जल से तर्पण करना चाहिए। अगर आप खुद तर्पण नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से यह कार्य करवाएं। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाएं। शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध के बाद भोजन का दान करें। पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाएं उसे बाद में गाय, कौआ और कुत्तों को खिला दें। ऐसा करने से माना जाता है कि यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें।
ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता का पाठ करें। पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवद गीता का पाठ करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप खुद पाठ नहीं कर सकते तो किसी पंडित से पाठ करवा सकते हैं। ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष में ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप भी पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। पितृ सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री मंत्र का पाठ करें। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो किसी योग्य व्यक्ति से यह करवाएं। माना जाता है कि 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। शादीशुदा व्यक्ति के लिए श्राद्ध के समय पत्नी का साथ होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है और वह विवाहित है तो उसकी पत्नी का साथ होना भी जरूरी माना गया है। श्राद्ध कर्म में पत्नी का होना महत्वपूर्ण है ताकि पितर प्रसन्न हों। पितृपक्ष में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। यह अवधि हमारे पूर्वजों की आत्मा को सम्मानित करने का समय है और इन नियमों का पालन करके हम उन्हें तृप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पितृपक्ष के दौरान सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी।